हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 4 हीट। लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट देखा था कि किस तरह से हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाती है और वो जो प्रोसेस है वो सॉलिड में मेनली कंडक्शन कहलाती है। हमने कंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन भी डिस्कस की थी। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज हम देख रहे थे, हमने कल लास्ट में देखा था कि जो एयर होती है और वाटर जो है वो हीट का इंसुलेटर है। तो यदि वो इंसुलेटर है तो किस तरह से सराउंडिंग्स में हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, तो हम वो प्रोसेस देखते हैं। अब इसमें जो है एक एक्टिविटी बताई हुई है, वो हम एक्टिविटी से स्टार्ट कर रहे हैं। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क जो कि फिल इट 2/3 विथ वाटर। एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है ना, एक गोला वाला, ये इस तरह से राउंड बॉटम फ्लास्क आता है, ये इस तरह से रहता है ना, ये नीचे से पूरा सर्कल रहता है, गोल रहता है, राउंड रहता है, इसलिए इसे राउंड बॉटम फ्लास्क रहता है। और इसे क्या करना है, पानी से 2/3 फीट वाटर पानी से फिल करना है। प्लेस इट ऑन अ ट्राईपोड। ट्राईपोड मतलब एक ऐसा स्टैंड रहता है, ये जो है इस तरह से इसके ऊपर जो है ये बना हुआ रहता है और नीचे हम बर्नर लगा सकते हैं, है ना। तो इसके ऊपर जो है ये हमें राउंड बॉटम फ्लास्क को रखना है। तो ये जो है इसमें 3 पैर होते हैं, स्टैंड जो होते हैं वो 3 रहते हैं, इसलिए इसे ट्राईपोड स्टैंड जो है वो बोला जाता है। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे डैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल ब्लो। यार इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि वो वहाँ पर टिका रहे। मतलब नॉर्मली गैस पे हम उसे हीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि नीचे से ग्राउंड है, तो वो जो है वो टिक नहीं पाएगा। और वो ट्राईपोड में ऐसा होल रहता है तो वहाँ जाके वो फिक्स हो जाता है, इसलिए ट्राईपोड स्टैंड का बोला गया है। Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask, using a straw. Gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. अब क्या करना है, इसमें क्रिस्टल डालने हैं, बट है ना, मतलब स्ट्रॉ से धीरे से हमें क्रिस्टल डालना है छोटा सा, और हमें वहीं से हीट करना है जहाँ से ये जो क्रिस्टल है वहाँ डले हुए हैं, वहीं से हमें जो है हीट करते जाना है। तो अब हम देखेंगे, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रा अ पिक्चर ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट वाटर राइजेस अप, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ हीट। दिस ऑल्सो गेट्स हॉट राइजेस। अब देखो, एंड यहाँ पर जब हम ये डालेंगे तो हमको ये प्रोसेस इजीली दिखाई देगी। होगा क्या, यहाँ पर ये देखिए ट्राईपोड स्टैंड पे रखा हुआ है और ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, तो इस तरह से यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो होता है वो पिंक होता है। पिंक कलर के क्रिस्टल्स अगर हम वाटर में डालें तो ये पिंक कलर का हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या किया, जैसे इसके क्रिस्टल्स डाले तो ये क्रिस्टल्स थोड़ी देर बाद हमको ऊपर मूव करते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या होता है, जब वाटर को हम हीट करते हैं तो वाटर का वेट जो है या एयर का वेट जो है वो हल्की हो जाती है, गर्म हवा हल्की होती है ना। तो ये जो है ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब इस स्पेस को भरने के लिए नीचे की हवा आएगी। अब नीचे की हवा आएगी तो ऊपर से नीचे, और इस तरह से ये पूरा पानी जो है वो क्या होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है, दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज द कन्वेक्शन। ये जो प्रोसेस कहलाती है ये कन्वेक्शन कहलाती है। मतलब एक्चुअली कंडक्शन में क्या था, सॉलिड में हीट ट्रांसफॉर्मेशन था, पर कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, हीट होके ऊपर मूव कर रहा है और उसकी प्लेस लेने के लिए जो है वो जो ठंडा पानी है वो नीचे आ रहा है। मतलब यहाँ पर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना, मतलब एक दूसरे का रिप्लेसमेंट के थ्रू हीट आ रही है। How does the heat traveled in air? In which direction does the smoke go? The air near the heat source get hot and rises. The air from the sides come into the take place. In this way the get heated. The following activity confirm this idea. अब देखिए एयर में किस तरह से होता है, आपने देखा होगा हमेशा धुआं जो है वो किस तरफ उठता है, ऊपर की तरफ जाता है। कभी भी धुआं नीचे की तरफ नहीं आता है, हमेशा जो धुआं है, स्मोक है, वो किस तरफ जाएगा, ऊपर की ही तरफ जाएगा। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो हैवी होती है, भारी होती है, तो वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है। अब इसके लिए देखिए आपको एक एक्टिविटी बताई गई है जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हीट किस तरह से एयर में फ़्लो हो रही है। लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबाव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। हमेशा क्या करना है, एक हाथ ऊपर रखना और दूसरा हाथ बाजू में।
डू यूर हैंड्स फील इक्वली हॉट, इफ़ नॉट विच हैंड फील हॉटर एंड वाई। एक आप ऊपर रखेंगे और दूसरा साइड में। अब आपको क्या दोनों हाथ पैर हीट सेम लग रही है? ये देखिए, एक साइड में रखा है, एक ऊपर, तो नहीं, जो ऊपर की तरफ है वो ज़्यादा गर्म लग रहा है, बाजू वाला कम लग रहा है। और इसको करते वक्त बहुत सावधानी रखनी है, ऐसा ना हो आपका हाथ जल जाए। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, टॉप पर एयर जो है वो कन्वेक्शन के थ्रू हीट ज़्यादा दे रही है, गर्म होती जा रही है ना। तो ये जो है ये इस तरह से गर्म हवा ऊपर जा रही है। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम इज फील्स हॉट ऑन द साइड, हाउएवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन इन एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। अब देखिए यहाँ पर साइड में इतना वो नहीं हो रहा है, साइड में सिर्फ जो हीट है उसकी वो लग रही है, पर ऊपर की तरफ क्या है, एयर जा रही है तो वो ज़्यादा हीट दे रही है कन्वेक्शन के थ्रू, साइड में कन्वेक्शन नहीं हो रहा है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंस्ट्रक्टिंग फिनोमिना। अब ये देखिए बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं उनको क्या है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। इंटरेस्टिंग वो क्या है, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। जो मतलब ज़मीन होती है वो एज़ कम्पेयर टू पानी जल्दी गर्म होती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेस अप। ज़मीन गर्म होगी तो इस पे जो एयर है वो गर्म होके ऊपर जाएगी। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक प्लेस इट। और ठंडी हवा क्या होती है, समुद्र से आती रहती है। पानी जो है इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है ना, मतलब लैंड जो है जल्दी गर्म होती है और देर से जल्दी ठंडी होती है। और इसी तरह वाटर जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है ना। तो इस तरह से अगर मान लो लैंड से हॉटर एयर जो है ऊपर जा रही है तो कोल्डर एयर जो समुद्र की है वो उसको रिप्लेस करने आएगी। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। मतलब देखो ये लैंड है, ये वाटर है, तो अगर यहाँ से ये हवा ऊपर गई तो ये हवा इसको रिप्लेस करने आएगी, है ना। यहाँ से ये हवा इसको रिप्लेस करने आएगी। तो इस तरह से ये जो है ये चलता रहता है, ठीक है। अब द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। अब जो एयर चलती है मतलब हवा चल रही है समुद्र से, ठंडी हवा लगेगी। आप दिन के वक्त समुद्र के किनारे अगर बैठेंगे तो आपको बहुत ही ठंडा ठंडा सा लगेगा, है ना। तो वो जो है वो क्या कहलाता है, सी ब्रीज कहलाता है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज़ ऑफ द हाउसेज इज कोस्टल एरिया आर मेड अप और टू फेस द सी। अब इस ठंडी हवा को लेने के लिए कोस्टल एरिया में जो घर बने हुए होते हैं वो दिन के वक्त किस तरफ बने हुए रहते हैं, समुद्र के तरफ मुंह करे हुए, ताकि समुद्र से सुबह दिन में ठंडी हवाएं आएँ। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। रात के वक्त जस्ट उल्टा हो जाता है, क्योंकि पानी को ठंडे होने में टाइम ज़्यादा लगता है, गर्म होने में भी टाइम ज़्यादा लगता है और ठंडे होने में भी। और एज़ कम्पेयर टू लैंड जो है वो जल्दी कूल होती है। तो अब रात के वक्त क्या होगा, जो समुद्र से है वहाँ से गर्म हवाएं चलेंगी, है ना, वहाँ से। एट नाइट द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज। इसका जस्ट उल्टा होगा, समुद्र से गर्म हवाएं चलेंगी और ऊपर जाएंगी, हॉट एयर रहेगी तो ऊपर जाएगी, और उसकी जगह उसको रिप्लेस करने के लिए जो लैंड है उसकी कोल्ड एयर जो है उसकी जगह पे आएगी। और इस तरह से ये जो है ये साइकिल चलती रहती है। When we come out in the sun we feel warm. How does the heat from the sun reach us? अब देखिए ये यहाँ समझ में आया आपको कन्वेक्शन किस तरह से हो रहा है। मतलब जो एयर और सन में जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, एयर एंड वाटर में हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर अब हम यदि देखें तो हम जैसे सूर्य में सन में निकलते हैं तो क्या है, हमें गर्मी लगती है, गर्म लगता है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज़ नो मीडियम सच इज़ एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब देखिए यहाँ ये बताया गया है कि जब हम सनलाइट में निकलते हैं तो वी फील हॉट, वाई, बिकॉज यहाँ तो वो फिनोमिना है ही नहीं कन्वेक्शन एंड कंडक्शन का। कंडक्शन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट में होता है। कन्वेक्शन हमने देखा है कि एयर एंड वाटर में जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है, पर यहाँ वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सन से लेके अर्थ तक की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और इस बीच में जो स्पेस है, मैक्सिमम पार्ट है, वहाँ पर एयर और वाटर जैसा कोई कंपोनेंट है ही नहीं, मतलब वहाँ वो है ही नहीं। मैक्सिमम जो है वो स्पेस है तो वहाँ पर ये नहीं है, तो फिर किस तरह से हम तक सन की हीट आ रही है ना। तो ये जो है सन की हीट हम तक पहुँचना, ये एक अनदर प्रोसेस है जिसे बोला गया है रेडिएशन। ये जो है ये
दूसरा तरीका है ये क्या है, रेडिएशन। और रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसमें किसी भी तरह के मीडियम की रिक्वायर नहीं होती है ना, ये अपने आप ही एक जगह से दूसरे जगह पहुंचती है। अब देखिए यहाँ ये डे टाइम और नाइट टाइम में बताया था, ये थोड़ा सा डायग्राम में देखिए आप, है ना। डे टाइम में क्या थी, समुद्र से ठंडी हवाएं चल रही थी, और नाइट में क्या हो रहा था, यहाँ से धरती से ठंडी हवाएं चल रही हैं ना, लैंड से ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है। फिर इसी तरह से ये देखिए, कूल यहाँ जा रही है, हॉट इधर आ रही है, और इसमें जस्ट उल्टा है, हॉट इधर जा रही है, कूल यहाँ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ ये इस तरह से बताया है। अब रेडिएशन किस तरह से होता है, किस तरह से ये प्रोसेस होती है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। अभी आप थोड़ा सा कन्वेक्शन के बारे में अच्छे से समझिए, पढ़िए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करके पूछिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।